हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल CGWR में। सबसे पहले अपने बात करते हैं आज है 16 जून और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। मई मंथ 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के रहने वाले मुश्फिकुर रहीम को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं इनके द्वारा जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में जो अभी टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज हुई थी उसी को जीतने के लिए इनके द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाया गया था। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ पहली जो वनडे सीरीज है वो इन्होंने जीती थी और इन्होंने जो है सेकंड जो ओडीआई हुआ था इसके अंदर नाबाद जो 125 रन बनाई थी उसी की बदौलत ये जीते थे और इसी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अपनी बात करते हैं वुमन मंथ वुमेन्स की कैटेगरी की। स्कॉटलैंड की रहने वाली कैथरीन ब्राइस को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। जैसे कि बाबर आजम की बात करते हैं तो अप्रैल मंथ का जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया था और पहला जो आईसीसी मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था वो भारत के ऋषभ पंत को प्रोवाइड करवाया गया था। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं आईसीसी के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म रहता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रहता है जिसकी स्थापना 1909 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं आईसीसी से जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था इसका मुख्य एक पॉइंट अपने बात करते हैं। कल के वीडियो में ही अपना ने बात किया था कि जो 10 पर्सन्स है या भूतपूर्व खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया जिसके अंदर एक प्लेयर जो है भारत के विनु माकंजी हैं। इसी तरह से बात करते हैं 2023 तक आईसीसी के जो भी मेंस टूर्नामेंट होंगे उन सभी का जो ऑफिशियल पार्टनर बना है वो जो है भारत से बना है। फिर ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राज्य सरकार वैदिक शिक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन करेगी? वैदिक शिक्षा और संस्कार के लिए एक बोर्ड जो है उसका गठन करेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार के द्वारा बेसिकली इसको बनाए जाने की घोषणा की है और आगे आने वाले 5 मंथ के अंदर बेसिकली इस बोर्ड का निर्माण जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जो है राशन आपके द्वार योजना स्टार्ट की गई थी, लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर युवाओं को कोरोना मुक्त करने के लिए अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया। कर्नाटका की बात करते हैं तो डीबीटी जो एक मोबाइल ऐप है उसको अभी यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस येदियुरप्पा जी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका फुल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है राजस्थान के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये राजस्थान का शो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं राजस्थान के बारे में इसके साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और गुजरात हुआ। टोटल जो है ये 5 स्टेट्स है जिनके साथ राजस्थान की जो बाउंड्री है वो टच होती है। फिर यदि अपनी बात करते हैं यहाँ की राजधानी जो है वो जयपुर मानी जाती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा जी को है। यहाँ का जो निर्माण हुआ था इस राज्य का 13 मार्च 1949 को हुआ था। यहाँ के मुख्य जो नृत्य है वो घूमर है और कालबेलिया है और झूमर डांस भी एक होता है। उसका बताइएगा आप मुझे कि ये जो डांस है झूमर बेसिकली ये किस राज्य का जो मुख्य डांस माना जाता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी वीडियो के अंदर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं हाईएस्ट पीक
जो है यहाँ की गुरु शिखर मानी जाती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सरिस्का नेशनल पार्क हुआ, रणथंभौर नेशनल पार्क हुआ, केला देवी नेशनल पार्क हुआ और अपने मुकुंदरा हिल्स हुआ, और इसी के साथ साथ जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं विधानसभा की, तो 200 सीट्स हुई, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने यदि बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ राजस्थान, जिसकी वजह से अभी जो है राजस्थान चर्चा के अंदर रहा था, तो बात कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। गरीब बच्चों के लिए जो होनहार बच्चे उनको अनुप्रीति कोचिंग योजना स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई। यहाँ राजस्थान के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड की गई है। ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्टार्ट किया गया। वन स्टॉप वन शॉप योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई। बायोफ्यूल नीति को अपनाने वाला भी ये राज्य बना है। विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, और गरीब लोगों के लिए इंदिरा रसोई योजना जो है बेसिकली स्टार्ट यहाँ पर की गई है। तो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे जिनकी वजह से राजस्थान जो है अभी चर्चा के अंदर रहा था। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो हर साल 15 जून को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो है पर्टिकुलर इस दिन मनाया जाता है, और ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बेसिकली इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उन सभी के बारे में। सो अपने बात करते हैं, ये था 15 जून का। 14 जून की अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। इसी तरह से अपने इससे बात करते हैं 13 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया था। और यदि अपने बात करते हैं जो 12 को वर्ल्ड एक्सीलरेशन जो डे है, एक्सीलरेशन डे, वो पर्टिकुलर इस दिन मनाया गया था। अब अपनी बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सुरेश रैना की आत्मकथा या ऑटो जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी, ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है बेसिकली इस पुस्तक का नाम रखा गया इनकी ऑटोबायोग्राफी का बिलीव। और अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो पुस्तक है सुरेश रैना जो कि एक भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं और ऑलराउंडर के रूप में ये ज्वाइन किया था उन्होंने एज ए इंडियन क्रिकेट टीम को, तो उन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि प्लेइंग इट विद माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसी तरह से ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो कि अपने सौरव गांगुली जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। फिर अपने बात करते हैं रवि शास्त्री की। तो रवि शास्त्री जी के द्वारा भी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था स्टार एजिंग द प्लेयर्स नाम से एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी थी। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो ऑटोबायोग्राफी है बिलीव नाम से, ये भरत सुदर्शन के साथ में मिलकर लिखी गई है सुरेश रैना जी के द्वारा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। COAI के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है या फिर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जो एयरटेल के अध्यक्ष हैं अजय पुरी जी, उनको इसके लिए पर्टिकुलर सेलेक्ट किया गया है। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रमोद कुमार मित्तल जी बने हुए हैं, जो कि रिलायंस के प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं। रिलायंस जो जियो है कंपनी, उसी के ये प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं, और ये जो है COAI के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अब बात करते हैं MR कुमार की। तो MR कुमार जो है LIC के जो चेयरमैन थे और इनको अभी दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी जी की बात करते हैं तो ये एक्सिस बैंक के MD एंड CEO है, और इनका भी अभी दूसरे काल जो कार्यकाल है उसके लिए इनको नियुक्त किया गया है। अब अपने बात की है यहाँ पर COAI के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1995 के अंदर हुई थी। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया जो है इसके अंदर अराउंड 14th नंबर पे रहा है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि 67th नंबर की बात करते हैं तो अभी हाल ही में ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स जारी किया गया था जिसके अंदर स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था, और इंडिया जो है 67th नंबर पे इसके अंदर रहा था। इसी तरह से 84th नंबर की बात करते हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया जो 84th नंबर पे रहा था,
और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया जो है 142 रैंक पे रहा था। अब अपने बात करते हैं ये जो पर्टिकुलर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, बेसिकली ये CAF के द्वारा जारी किया गया है और इसके अंदर टॉप 20 जो कंट्रीज़ है उनकी लिस्ट ये जारी की जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसके अंदर जो टॉप रहा है वो इंडोनेशिया कंट्री रहा है और सेकंड नंबर पे जो केन्या इसके अंदर रहा है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिक्शन की श्रेणी में किस पुस्तक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा द नाइट वॉचमैन। जो बुक है फिक्शन की श्रेणी में, उसने ये जो अवार्ड है वो जीता है, और ये जो अवार्ड है ये जो पुस्तक है लुइस एरोरिच के द्वारा या एंड्रोरिच के द्वारा पर्टिकुलर लिखी गई है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात की गई है, तो बात करते हैं 2021 के जो पुलित्जर पुरस्कार है उनके बारे में। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है बेसिकली जो आपका जर्नलिज्म होता है, बुक्स होती है, ड्रामा होता है और म्यूजिक की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर बेसिकली ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अब अपने बात करते हैं इस बार का जो आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि अमेरिका के अंदर एक पर्सन की मृत्यु कर दी गई थी पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसका गला दबाकर। सो उसका नाम जो फ्लॉयड था, उसका जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उन्हीं को पर्टिकुलर जो पुलित्जर प्राइज बोर्ड के लिए एक स्पेशल सिटीजन जो अवार्ड है उससे सम्मानित उनको किया गया था। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसको बेसिकली पब्लिक सर्विस पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि अभी कोरोना वायरस का जो कवरेज उन्होंने किया था उसके अंदर बताया कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उसी के लिए पर्टिकुलर उन न्यूयॉर्क टाइम्स को भी ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया। इसी तरह से यदि फिक्शन कैटेगरी की अपन लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं, और यदि अपने बात करते हैं लेस पाइनी और ताम्रा पाइनी ने भी 2021 का बुकर प्राइज जीता। इनको जो है बायोग्राफी की जो कैटेगरी होती है उसको अंदर ये प्रोवाइड करवाया गया। इनके द्वारा द डेड आर अराइजिंग द लाइफ ऑफ मैल्कोम एक्स नाम से एक पुस्तक लिखी गई, इसी के लिए पर्टिकुलर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे सुगी बेन की बात करते हैं तो ये जो है इस पुस्तक को पर्टिकुलर किस पर्सन के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो 2020 का बुकर प्राइज था, मेन बुकर प्राइज, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक जो है ये बेसिकली विजुअल के द्वारा लिखी गई थी, और इसको जो 2020 का इंटरनेशनल मेन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जो कि डेविड डियोप के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक को 2021 के लिए इंटरनेशनल मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा पर्टिकुलर ये जो ऐप है वो लॉन्च किया गया। इस ऐप के अंदर जो भी योग होते हैं, जो भी पर्सन योग करते हैं उनके बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर अपनी बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जो भी यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 21 के अंदर शामिल किया गया? सो विनो माकन जी को इसके अंदर शामिल किया गया है आईसीसी के द्वारा। अभी हाल ही में टोटल 10 जो फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर थे उनको इसके अंदर शामिल किया गया था, जिसके अंदर एक भारतीय विनो माकन जी हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। फिर बात करते हैं 14 जून को जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे अपने देश के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया गया था। फिर बात करते हैं गूगल के द्वारा बेसिकली सबसे लंबी जो अंडर सी केबल है उसका निर्माण किया जा रहा है। इस केबल का नाम क्या रखा गया, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर अपने बात करते हैं 2030 के लिए
एक जो वेनस प्लैनेट है शुक्र के लिए एनविजन मिशन जो है वो लॉन्च करेगा। सो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी वो लॉन्च करेगी? इसका राइट आंसर होगा यूरोपियन एजेंसी के द्वारा पर्टिकुलर ये लॉन्च किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला मार्क 3 बेस बनने वाले का जो टैग मिला है वो इजराइल कंट्री को मिला है और 15 जून को इसकी घोषणा भी वहाँ पर की जा चुकी है। फिर बात करते हैं माई डिस्कवरी सॉल्यूशन नाम की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में अक्षय कुमार जी को चयन किया गया है। फिर बात करते हैं घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की जो घोषणा है वो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा पर्टिकुलर यहाँ पर की गई है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं यदि आप लोग अपना फ़ोटो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इस जगह देखना चाहते हैं तो आज आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर आपके शो किए गए हैं। जो भी आज के क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।